गुजरात की जनता ने अपनी नई सरकार चुन ली है। नई सरकार से जनता को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और ये जानने के लिए कि लोग अपनी नई सरकार से क्या चाहते हैं, हम सूरत में हैं और सूरत वो जगह है जहां जनता ने भरपूर बीजेपी को सपोर्ट किया है। और हमारे साथ सारे लोग सूरत के कारोबारी हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं और ये बताने के लिए कि वो नई सरकार से क्या उम्मीद करते हैं। राजेश जी बताइए, नई सरकार से आप क्या चाहते हैं? विकास हो, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। सबसे पहले तो हम मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं जो इनकी सरकार बनी है और विकास चाहते हैं। विकास होना चाहिए, जीएसटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत थी वो सरलीकरण हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सब नई सरकार सबसे पहला क्या काम करे? सब यही काम करती रहेगी, बराबर विकास हो सबका और जीएसटी का जो है थोड़ा सरलीकरण कर दे तो ताकि हम व्यापारियों को आराम हो जाए। व्यापारी नाराज नहीं है लेकिन जीएसटी के लिए मतलब सरलीकरण चाहता है। सूरत में जीएसटी बड़ा इशू रहा है, तो आपको लगता है ये जीएसटी अब इशू नहीं रहा सूरत की जनता के लिए? नहीं, जीएसटी शुरू से ही जनता के लिए, क्यों यहाँ व्यापारी वर्ग ज्यादा है तो इशू तो है। उसका मोदी जी से हमारा निवेदन यही है भी, इसलिए जिताया गया है। सुशासन तो वो कर ही रहे हैं और जीएसटी का सरलीकरण जरूर करके दें सबको। वैसे तो हम बहुत खुश हैं, नरेंद्र मोदी जी आए हैं दोबारा और उन्होंने इतनी बड़ी कंट्री में जो इतना स्ट्रांग स्टेप उठाया, पहले डिमोनेटाइजेशन फिर जीएसटी। भले कुछ लोग नाराज हैं लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए तो ये नहीं उठाया, हमें ये बात समझनी चाहिए। अगर हम उनकी दूरदर्शिता को देखें, समझें और उनको आगे थोड़ा समय दें तो बहुत कुछ चेंजेस हो सकते हैं और उन चेंजेस का समर्थन करने के लिए ही हमने उनसे एक्सपेक्टेशन की है और जिताने की कोशिश की है। आप क्या चाहती है नई सरकार से, क्या उम्मीद है आपको? नई सरकार बहुत अच्छी है, दोबारा मोदी जी आए हैं। पर्सनली मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं हमेशा से मोदी जी के समर्थन में रही हूँ। तो एक कल मोदी जी ने और बड़ा सवाल उठाया कि गुजरात में जातिवाद का जहर फैल रहा। आपको लग रहा है कि गुजरात में जातिवाद का? ऐसा कुछ नहीं है, जातिवाद का कोई जहर नहीं है। विकास को ही देख के हम लोगों ने वोट दिया है। मोदी जी का कोई विकल्प भी नहीं लग रहा है हमको कि कोई दूसरा। हाँ, तो आप क्या कांग्रेस ने जातिवाद फैलाया? ये पाटीदार मुद्दा लाके ये पूरा हार्दिक ने इसको सम्मिलित करके फैलाया। आप पाटीदार हैं, क्या कहेंगे? पाटीदार समुदाय को इशारा किया उन्होंने कि जातिवाद के जहर से बचें। पाटीदार ऐसा कुछ पर्सनली कुछ है नहीं, लेकिन ये सिर्फ मुद्दा बन गया है, वो हार्दिक ने बना दिया है, ऐसा है। तो पाटीदार इससे सहमत नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ज्यादा? नहीं, ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहे। ये थे सूरत के प्रबुद्ध वर्ग जो कह रहे हैं कि सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं और ये सारे कारोबारी लोग हैं जिनका कहना यही है कि जीएसटी में और सरलीकरण लाया जाए, जीएसटी और आसान की जाए। और जहां तक जातिवाद के जहर की बात है तो ये सारे लोग मानना है कि गुजरात में फिलहाल तो ऐसा कोई जातिवाद जैसा कोई जहर फैला नहीं है। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, सूरत। गुजरात के चुनाव में इस बार जाति का मुद्दा खूब उछला। कांग्रेस के साथ इस बार 3 लड़के थे। पाटीदार समाज से हार्दिक, ओबीसी के नेता अल्पेश और दलित समाज के जिग्नेश मेवाणी। जाति पाति की इस राजनीति पर गुजरात की जनता क्या सोचती है, इस बारे में संवाददाता पिंकी राज पुरोहित ने अहमदाबाद में लोगों से बात की। एक चुनौतीपूर्ण चुनाव जो बीजेपी ने जीत लिया है और गुजरात में फिर एक बार सरकार बना दी है और इस पर क्या कहती है जनता। और मोदी जिस तरह से जातिगत राजनीति की बात की है कि किस तरह से जाति का जहर फैलाया गया, इस पर भी हम लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की ये जातिगत जहर की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे, क्या कहना चाहेंगे? ये नरेंद्र मोदी की जीत है और सब मिनिस्टर जो जीते हैं उसको काम करना पड़ेगा, वरना ये गुजरात की पब्लिक ने जो वोट दिया वो मोदी को ही दिया है। इन लोगों को काम करना पड़ेगा वरना ये फेंक देंगे और पंजा को लाएंगे। आप क्योंकि सर खुद पटेल है, इस बार जिस तरह से पटेल आंदोलन चला था, जातिगत रणनीति जो है बनाने की कोशिश की जा रही थी, आप क्या कहना चाहेंगे? वो जातिवाद का मामला नहीं करना चाहिए और 3 तिगड़ों ने सारा माहौल गुजरात का खराब कर दिया, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। राजकारण में सिर्फ राजकारण ही होना चाहिए, जातिवाद नहीं लाना चाहिए। आपसे भी जानना चाहूंगी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर आपसे पूछना चाहूंगी सर कि जातिगत की जो राजनीति हुई थी इस बार क्या कहना चाहेंगे? जातिगत राजनीति है वो गलत है। गुजरात में इतना स्वीकार्य नहीं है जातिगत, बहुत साल पहले ये था मगर ये फिर से चालू करने गए, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। सर आप भी क्योंकि खुद पटेल है तो क्या कहना चाहेंगे आप? इस बार पाटीदार आंदोलन भी चला था। जातिवाद लाना नहीं चाहिए इसके अंदर।
गुजरात इस बार जीत चुकी है बीजेपी, लेकिन बहुत ही कम सीटें आई है, आप क्या कहना चाहेंगे? हार्दिक पटेल और दूसरे दो लोग ने पूरा जातिवाद किया है, इसका ये परिणाम है। गुजरात में जातिवाद चलेगा नहीं। चलिए सर, क्योंकि आप खुद पटेल भी है, इस बार जातिवाद की राजनीति हुई है और ओवरऑल अगर आपसे बात करना चाहे, सीटें इस बार बीजेपी को कम आई है, क्या मानते हैं इसकी वजह? इसमें क्या हुआ है, पाटीदार आधे पाटीदार थे, उसने बीजेपी को वोट दिया और आधे पाटीदार ने नोटा में दिया। आप देखो 5-6 लाख नोटा में पड़ा है, सबको असंतोष था थोड़ा। और ये जातिवाद जो कांग्रेस ने लगा है गलत लगा है, इसकी वजह से भाजपा को नुकसान हुआ।